अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह सोचकर कि वह ईरान पर हमला कर 3-4 दिन में ही इसे घुटनों पर ला देगा और फिर इसके तेल भंडार पर कब्जा जमाकर पूरी दुनिया में तेल के मामले में अपनी चौधराहट जारी रखेगा, उसने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ मिलकर ईरान पर हमला कर दिया। उसके सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई की हत्या भी कर दी और फिर उसके बेटे मुर्तजा खामनेई के वहाँ सर्वोच्च नेता चुने जाने के बाद उस पर भी हमला कर उसके घायल होने की बात फैलाकर यह कहने लगे कि अब यह युद्ध जल्द ही समाप्त हो जाएगा। अभी भी डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि उसने ईरान के हवाई और नौसेना को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद यह युद्ध समाप्त होता हुआ नहीं दिखता है। और अब तो डोनाल्ड ट्रंप भी युद्ध के लंबा खींचने की बात करने लगे हैं और ईरान भी 5 वर्षों तक लड़ने की बात करने लगा है। इन देशों के तो आपसी लड़ाई की वजह से परेशानियों की बात समझ में आती है, लेकिन भारत जो इस युद्ध में कहीं से भी सम्मिलित नहीं है, उसे भी यहाँ गैस संकट के रूप में एक भारी विपदा का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ हार्मुज जलडमरू मध्य के इसके जो तेल के टैंकर या गैस के टैंकर हैं उसे नहीं आने दिया जा रहा था और इस कारण यहाँ भी गैस की भारी संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई। और जितना यह अभाव से उत्पन्न संकट नहीं था, उससे ज़्यादा नरेंद्र मोदी सरकार की विफलता इस गैस संकट को उत्पन्न करने के लिए जिम्मेवार थी। अव्वल तो जब यह युद्ध शुरू हुआ तब पूरी तरह से जो गैस की व्यवस्था थी वह पर्याप्त होनी चाहिए थी आने वाले कुछ दिनों तक के लिए, लेकिन युद्ध के शुरुआत होने के साथ ही जिस प्रकार से यहाँ गैस संकट उत्पन्न हुआ, लोगों में अफरा तफरी मची, लोग सिलेंडर लेकर सड़कों पर उतरने लगे और उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने चुनावी सभाओं में व्यस्त रहे। उनके पास इतना भर भी समय नहीं था कि वे टेलीविज़न पर आकर यह संदेश देते लोगों को कि देश में भले ही गैस का संकट आया हुआ है, लेकिन यह उतना गंभीर नहीं है और न होने देंगे। हालांकि बाद में उनके मंत्री हरदीप पुरी ने संसद में इस बात को लेकर घोषणा की, लेकिन तब लोगों को इस पर विश्वास इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि लोगों को गैस मिल नहीं रहा था और प्रधानमंत्री चुप्पी साधे हुए थे। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भले ही इसे अपने हाथ में लेने की बात कही हो और वे इसके लिए विपक्ष खासकर राहुल गांधी को जिम्मेवार ठहरा रहे हों, लेकिन जनता उनकी इस बात पर भी भरोसा नहीं करेगी क्योंकि गैस से उपलब्ध नहीं हो रहा है और यह उनकी नाकामयाबियों की वजह से हो रहा है। अव्वल तो इस स्थिति को भयावह करने में केंद्र सरकार का ही बड़ा योगदान रहा कि उसने आनन फानन में बिना कोई विचार किए कि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, गैस की बुकिंग की सीमा को बढ़ाकर शहरों में 25 दिन और गांवों में 45 दिन कर दिया, जो कहीं से भी तर्कसंगत नहीं था और स्थिति की भयावहता के लिए जिम्मेदार थी। लोग अब यह सोचने लगे कि सरकार ने यह समयावधि बढ़ाई है तो जरूर देश भारी गैस संकट से गुजर रहा है और आगामी दिनों में लोगों को और परेशानियां उठानी पड़ेगी। लोग निकलने लगे सिलेंडर लेकर सड़कों पर, जबकि भारत में गैसों की ऑनलाइन बुकिंग की व्यवस्था है और घर घर तक गैस पहुंचा के देने की व्यवस्था है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के ब्यूरोक्रेट्स की बड़ी लापरवाही जो लोगों को यह नहीं समझा पाई कि वे सड़क पर न निकलें और गैस उनके घरों में पहुंच जाएगा, स्थिति काफ़ी भयावह हो गई और लोग गैस के लिए परेशान होने लगे। लोगों को यह चिंता सताने लगी कि अब तो उन्हें घर में अनाज रहते हुए भी
सिर्फ गैस के अभाव में इसे नहीं बना पाने के कारण भूखे रहना पड़ेगा और लोग गैस सिलेंडर ले लेकर घूमने लगे। गैस सिलेंडर लेकर लोग घूमते रहे, परेशान होते रहे, लेकिन लोगों को गैस नहीं मिलता था क्योंकि गैस की एजेंसियां अपने यहाँ गैस नहीं होने की बात करती थी। लेकिन इन गैस एजेंसियों के इस दावे के बावजूद कि अभी लोगों की पैनिक हो जाने के कारण, ज़्यादा नंबर लगाने के कारण व्यवस्था में व्यवधान हो रहा है, बुकिंग नहीं हो पा रही है। तकरीबन हर मोहल्ले में कहीं न कहीं इस गैस की भारी कालाबाजारी हो रही है। लोगों को दुगने तिगने दाम में आसानी से गैस सिलेंडर उपलब्ध हो रहा है। तो सवाल यह उठता है कि जब आम लोगों को यह पता है कि कहाँ पर काला बाजार में उसे गैस मिल जाएगा, तो फिर नरेंद्र मोदी सरकार के ब्यूरोक्रेट्स को, पुलिस को इस बात की जानकारी क्यों नहीं है और वह वहाँ क्यों कार्रवाई नहीं कर रही है और लोगों को भयावह स्थिति झेलने के लिए या ज़्यादा पैसा खर्च करने के लिए मजबूर कर रही है। इसके अलावा एक बड़ा कारण यह भी है कि लोगों के बुकिंग नहीं हो पा रहे हैं और जिन लोगों के बुकिंग हो रहे हैं उनमें से कई को तो इस बात की जानकारी ही नहीं ऑनलाइन मिल रही है कि उनका गैस का बुकिंग हुआ है या नहीं। सिर्फ बुकिंग नहीं हो पा रहा है और कई लोगों को गैस की बुकिंग हो जाने और जल्दी ही गैस उपलब्ध कराने की बात कहने के बावजूद उनके घरों में गैस नहीं पहुंच रहा है। तो स्वाभाविक है कि लोग सड़क पर सिलेंडर लेकर उतरेंगे ही और यह सब कुछ हो रहा है तो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी सरकार की विफलता की वजह से, जो अपने ब्यूरोक्रेट्स को लगाम नहीं लगा पा रहे हैं। आज तक एक भी ब्यूरोक्रेट्स पर या पुलिस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, न कोई गैस एजेंसी पर कार्रवाई की गई कि आखिर यह ब्लैक मार्केट में बिकने वाला गैस कहां से आ रहा है। और जब तक यह कार्रवाई नहीं होगी तब तक गैस का यह भयावह स्थिति समाप्त होने वाला नहीं है। लोग सड़क पर आएंगे ही और प्रधानमंत्री भले ही इस बात के लिए राहुल गांधी या विपक्षी नेताओं को जिम्मेवार मानते हों, लेकिन इस आरोप लगाने से कुछ नहीं होने वाला। लोग इसके लिए नरेंद्र मोदी सरकार को ही जिम्मेवार ठहराएंगे और वे वास्तव में इसके लिए जिम्मेवार हैं भी। और जल्द ही अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस पर काबू नहीं पाया और वह तब, जबकि अब हार्मुज जलडमरू मध्य के तरफ से ईरान ने जयशंकर के प्रयास के पश्चात इस क्षेत्र से होकर भारतीय मालवाहक जहाज जो गैस और क्रूड ऑयल लेकर आ रहे हैं उसे जाने की अनुमति दे दी है। फिर भी स्थिति नहीं सुधर रही है, लोगों को गैस नहीं मिल रहा है। तो लोग इसका मजा आगामी बंगाल और असम के चुनाव में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार और उसके गठबंधन को जरूर चखाएगी। अब एक अच्छी बात इसमें सिर्फ यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कम से कम देर से ही सही अब इसमें पहल करने की बात स्वीकार कर ली है और उन्होंने ऐसे लाइन नहीं लगाने की व्यवस्था करने के लिए अपने ब्यूरोक्रेट्स से कहा है कि लोगों को घर घर में सिलेंडर उपलब्ध हो, बुकिंग उपलब्ध हो, भले ही समयावधि 25 दिन की हो और गाँव में 45 दिन की, लेकिन इसमें कोई चूक नहीं होनी चाहिए। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि नरेंद्र मोदी के इस मामले में सीधी कार्रवाई पर उतरने के बावजूद उनके ब्यूरोक्रेट्स का, पुलिस का उन्हें सहयोग मिलता है या नहीं। अन्यथा लोग तो आगामी चुनाव में बीजेपी और उसके गठबंधन को इसका खामियाजा भुगतवा कर ही दम लेंगे।